नमस्कार बच्चों, बीएससी बीएड की फर्स्ट ईयर की क्लास में आपका स्वागत है। आपकी जो बॉटनी की क्लासेस के अंदर पहला टॉपिक जो चल रहा था वो शैवाल का ये चल रहा था। शैवाल के जो अपने जो लक्षण पढ़े, सामान्य विशेषता वगैरह, उसके आवास वगैरह, हैबिट वगैरह उसकी पढ़ी। हैबिट के अंदर एक दो क्वेश्चन अपने बच गए थे जो आज अपने क्लियर कर लेते हैं, और फिर उसके बाद अपने लेके चलेंगे कोशिका संरचना। शैवाल की कोशिका संरचना के बारे में अपने आज डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ शैवाल ऐसे होते हैं जो जानवरों की शरीर के अंदर पाए जाते हैं, जीवधारियों के शरीर में पाए जाते हैं। जैसे एक शैवाल होता है क्लोरेला शैवाल। कौन सा बच्चों? क्लोरेला शैवाल। ये एक जीव होता है हाइड्रा। हाइड्रा हाइड्रा के बॉडी में ये पाया जाता है। दूसरा एक शैवाल पाया जाता है जो अपने आंतों के अंदर, जानवरों की आंतों के अंदर, जैसे घोड़ों में, मनुष्यों में, इसके अंदर एक शैवाल पाया जाता है, उसे बोला जाता है ओसिलेटोरिया शैवाल। कौन सा बच्चों? ओसिलेटोरिया। एक नंबर का क्वेश्चन आता है, कौन सा शैवाल आंतों में पाया जाता है मनुष्य के? तो कौन सा पाया जाता है? ओसिलेटोरिया शैवाल आंतों के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इसी के अंदर एक अपने देखते हैं कि पौधों के अंदर भी कुछ शैवाल पाए जाते हैं। पौधों के अंदर कौन से शैवाल पाए जाते हैं? जैसे नोस्टोक। नोस्टोक शैवाल होता है, वो साइकस की जड़ों के अंदर पाया जाता है। साइकस की जड़ों की जो कोर्टेक्स पार्ट होता है, कोर्टेक्स भाग के अंदर कौन सा पाया जाता है? नोस्टोक शैवाल पाई जाती है, जो वहां पर नाइट्रोजन फिक्सीकरण का काम करती है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करती है। तो कुछ शैवालें होती हैं जो इसके अंदर पाई जाती हैं, जीवधारियों में, पौधों में पाई जाती है। अब अपने आते हैं सेल स्ट्रक्चर के ऊपर। कोशिक शैवालों की सेल स्ट्रक्चर के ऊपर आज आपने डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो सेल स्ट्रक्चर को समझने से पहले एक कॉमन सेल को लेके चलते हैं। अपने एक सेल का चित्र बनाते हैं। अपने एक सेल का जो इसके अंदर जो सेल होती है वो इस प्रकार की होती है। इस प्रकार की इसके अंदर सेल पाई जाती है। इसके अंदर सेल इस प्रकार की पाई जाती है बच्चों। एक बार तो बच्चों अपने अभी पढ़ रहे थे शैवाल के बारे में। तो शैवाल के अंदर ऐसा होता है कि जो सेल स्ट्रक्चर होती है शैवाल की, उसके अंदर इस प्रकार की स्ट्रक्चर पाई जाती है। इसके अंदर यहां पर न्यूक्लियस पाया जाएगा। इसका क्या पाया जाएगा? न्यूक्लियस पाया जाएगा। इसका ये होगा इसका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ये इसकी होती है फ्लैजिला। कौन सा होगा? फ्लैजिला। ये जो इसका पार्ट होता है, ये जो इसका पार्ट होगा वो बच्चों होगा इसका प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य। ये क्या होगा इसका? प्रोटोप्लाज्म। नेक्स्ट ये जो इसका पार्ट है, ये इसका क्लोरोप्लास्ट होगा। ये इसका क्या हुआ? क्लोरोप्लास्ट।
क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही एक इसके अंदर पाया जाता है संरचना जिसे बोला जाता है पायरिनोइड। पायरिनोइड एक और स्ट्रक्चर पाई जाती है, काफी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होती है जो इस जगह पाई जाती है, इसके पास में जिसे बोला जाता है आई स्पॉट। इस प्रकार की एक संरचना होती है। तो इस संरचना के बारे में आज इसका अपने अध्ययन करेंगे। तो सबसे ऊपर जो पाई जाएगी इसे क्या कहा जाता है? सेल वॉल। इसके ऊपर सबसे ऊपर की जो परत होती है उसे बोला जाता है सेल वॉल। अब जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है, जो बाहर से, और इसके ऊपर जो बाहर की एक परत होती है वो किसकी होती है? पेक्टोस की परत होती है। जो ये खुद जो सेल वॉल होगी ये तो सेलुलोज की बनी होगी बच्चों, और इसके ऊपर जो बाहर की परत होती है वो किसकी होती है? पेक्टोस की परत होती है। और किसी किसी जो शैवालों के अंदर क्या होती है, एक पैक्टिस परत होती है जो घुलती रहती है। घुलने की वजह से इसमें एक श्लेष्मा का निर्माण हो जाता है, तो वो श्लेष्मा उसके चारों ओर पाया जाता है। अब अपने आते हैं जीव द्रव्य के ऊपर। जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म में, प्रोटोप्लाज्म के अंदर इसके काफी सेल ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, संकुचनशील रिक्तिका और आई स्पॉट, पायरिनोइड्स, न्यूक्लियस, ये काफी इंपॉर्टेंट इसके अंदर संरचनाएं पाई जाती है। तो अपने हरित लवक के इसका अध्ययन करेंगे। किसका? क्लोरोप्लास्ट का या हरित लवक का अध्ययन करेंगे। तो हरित लवक ज्यादातर शैवालों में किस प्यालेनुमा हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है? तो बच्चों किस प्रकार का पाया जाता है? प्यालेनुमा या क्लोरो, ये हरित लवक मिलेगा। एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, ज्यादातर क्लेमाइडोमोनास के अंदर किस प्रकार का हरित लवक पाया जाता है? तो किस प्रकार का पाया जाता है? प्यालेनुमा। वैसे हरित लवक अलग अलग शैवालों को की जो प्रजातियां होती है उसके अंदर अलग अलग प्रकार का पाया जाता है। किसी में पट्टीनुमा, किसी में प्यालेनुमा, किसी में ताराकार, किसी में रिबन शेप जैसे स्पाइरोगाइरा वगैरह। इसके अंदर अलग अलग प्रकार का क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। और क्लोरोप्लास्ट की वजह से ही, क्लोरोप्लास्ट की वजह से ही ये अपना भोजन स्वयं बनाती है। जो शैवालें होती है ये अपना भोजन स्वयं बनाती है। अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? वर्णक या पिगमेंट्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपना पिगमेंट्स। तो पिगमेंट्स कौन से होते हैं इसके अंदर? क्लोरोफाइसी के अंदर ए, बी, कैरोटीन ए, कैरोटीन बी वगैरह इसके अंदर पाए जाते हैं पिगमेंट्स। ज्यादातर एक शैवाल होती है फियोफाइसी। कौन सी शैवाल? फियोफाइसी। ये कौन सी शैवालें होती है? ये भूरी शैवालें होती है। भूरी शैवाल होती है। इसके अंदर कौन सा पिगमेंट पाया जाता है? फ्यूकोजेंथिन। फ्यूकोजेंथिन। एक नंबर का क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। भूरी शैवाल कौन किस वर्ग में पाई जाती है? फियोफाइसी वर्ग में। इसका भूरा रंग किसके कारण होता है? फ्यूकोजेंथिन के कारण इसका रंग भूरा होता है। नेक्स्ट अपने आते हैं, एक शैवाल होती है लाल शैवाल। ये लाल शैवाल कहां पर पाई जाती है? कौन सी होती है? रोडोफाइसी। लाल शैवाल कौन सी होती है? रोडोफाइसी। ये लाल शैवाल क्यों होती है? ये लाल शैवाल
आर फाइकोइरिथ्रिन पिगमेंट के कारण होती है। आर फाइकोइरिथ्रिन, आर फाइकोइरिथ्रिन पाया जाता है, जिसकी वजह से रोडोफाइसी की शैवाल क्या होती है? लाल होती है। जबकि फियोफाइसी में क्या पाया जाता है? फ्यूकोजेंथिन पाया जाता है, इसके कारण इसका रंग क्या होता है? भूरा होता है। अब अपने आते हैं बच्चों पायरिनोइड के ऊपर। ये पायरिनोइड कहां पर पाया जाता है? एक नंबर का क्वेश्चन आता है, ये भी छोटा क्वेश्चन आता है कि पायरिनोइड होता क्या है। तो पायरिनोइड क्या होता है? हरित लवक के अंदर पाया जाता है। इसके ऊपर स्टार्च की एक परत पाई जाती है। ये इसके अंदर भोजन संचित रहता है। पायरिनोइड में क्या होता है? भोजन संचित रहता है। और भोजन संचित किस में रहता है? स्टार्च के रूप में रहता है। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि शैवालों के अंदर भोजन किस रूप में संचित रहता है? तो शैवालों में भोजन किस में संचित रहेगा? स्टार्च के रूप में। तो शैवालों में भोजन किसकी वजह से संचित रहता है? इस स्टार्च के रूप में रहता है। एक भी बीच में एक क्वेश्चन और छूट गया अपना कि इसके अंदर ज्यादातर पिगमेंट्स पाए जाते हैं, क्लोरोफिल ए बी वगैरह पाए जाते हैं, लेकिन एक शैवाल होती है जिसके अंदर पिगमेंट्स वगैरह नहीं पाए जाते। वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाती। शैवालें वैसे तो अपना भोजन स्वयं बनाती है क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, लेकिन एक शैवाल ऐसी है अपवाद के रूप में जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाती। वो कौन सी शैवाल है? सिफेल्यूरोस। सिफेल्यू एक शैवाल होती है, ये अपवाद के रूप में होती है। कौन सी? अपवाद के रूप में ये शैवाल पाई जाती है, सिफेल्यूरोस शैवाल, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाती है। ये एक नंबर का क्वेश्चन आपके कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए बच्चों आप ये बात ध्यान रखना कि सिफेल्यूरोस शैवाल अपना भोजन स्वयं नहीं बनाती है और ये अपना भोजन बनाने के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड रहती है, परजीवी के रूप में पाई जाती है। अब पाई कहां जाती है? अब ये पाई जाती है चाय या कॉफी की पत्तियों पर यह शैवाल पाई जाती है। कहां पर? चाय या कॉफी की पत्तियों पर यह शैवाल परजीवी के रूप में पाई जाती है। अब अपना आता है बच्चों नेक्स्ट, जैसे इसके अंदर केंद्रक पाया जाता है। तो ये केंद्रक कहां पाया जाता है? हरित लवक के ऊपर पाया जाएगा। कहां पर पाया जाएगा बच्चों? हरित लवक के ऊपर यह केंद्रक पाया जाता है। यह केंद्रक अर्धसूत्री विभाजन द्वारा या समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित भी होता रहता है। अब ये ज्यादातर शैवालों की जो सेल होती है, प्रत्येक सेल के अंदर एक ही केंद्रक पाया जाता है। प्रत्येक शैवाल के अंदर एक ही, प्रत्येक सेल के अंदर एक ही केंद्रक पाया जाता है। लेकिन कई बार क्या होती है, एक ही सेल के अंदर कई केंद्रक भी पाए जा सकते हैं। जैसे एक अपने एग्जांपल लेते हैं, साइफोनेल्स शैवाल। साइफोनेल्स शैवाल होती है इस प्रकार की बच्चों, इस प्रकार की होती है। इसके अंदर केंद्रक होते हैं उसके अंदर बीच में कोई भी प्रकार का पट्ट नहीं पाया जाता है, किसी भी प्रकार की इस प्रकार के पट्ट नहीं पाए जाते हैं। ये क्या होते हैं? केंद्रक मिले हुए रहते हैं, एक ही प्रोटोप्लाज्म में बिखरे हुए रहते हैं, जिसका एक उदाहरण है साइफोनेल्स। कौन सा? साइफोनेल्स। ये शैवाल होती है साइफोनेल्स, इसके अंदर बहुकेंद्रक होते हैं। एक फिर अपने एक नए टॉपिक पे चलते हैं। इसके अंदर और कौन सा बच गया अपने? आइस्पोट। ये भी क्वेश्चन आता है, काफी बार पूछा जा चुका है, बार बार आता है ये क्वेश्चन। ये आइस्पोट क्या होता है? ये आइस्पोट प्रकाश संश्लेषी, ये आइस्पोट क्या होता है? प्रकाश संश्लेषी अंग होता है जो प्रकाश
की संवेदना को ग्रहण करता है। ये कौन सा होता है? आई स्पॉट प्रकाश संश्लेषी। प्रकाश संश्लेषी, ये प्रकाश संश्लेषी होता है ये आई स्पॉट, जो प्रकाश की संवेदना को, प्रकाश की गर्मी को ग्रहण करके और अपना भोजन बनाने में मुख्य भूमिका निभाता है। तो सिर्फ इतना ही लिखना है, ये प्रकाश संवेदी अंग है। कौन सा? प्रकाश संवेदी अंग, सॉरी, प्रकाश संवेदी अंग है, प्रकाश संवेदी अंग है। तो प्रकाश को ग्रहण करके अपना भोजन बनाने में मुख्य सहायता निभाता है। नेक्स्ट अपना आता है फ्लैजिला। इसके ऊपर क्या होती है? फ्लैजिला होती है। तो ये फ्लैजिला भी अलग अलग शैवालों के अंदर अलग अलग होती है। जैसे क्लेमाइडोमोनास के अंदर 2 फ्लैजिला पाई जाती है। किसके अंदर? क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास के अंदर क्या होती है? 2 फ्लैजिला होती है। यूग्लिना, जिसके अंदर एक पाई जाती है, इस प्रकार की होती है ना, तो एक ही फ्लैजिला पाई जाती है। यूलोथिक्स के अंदर 4 पाई जाती है, ऊडोगोनिया में अनेकों पाई जाती है, चल बीजाणु के अंदर। तो इसकी संख्या भी क्या होती है? अलग अलग होती है। अब फ्लैजिला का काम क्या होता है? फ्लैजिला जो होती है, जो कशाभिकाएं होती है, इसका मुख्य काम होता है पादप को गति प्रदान करना। इसका मुख्य काम क्या होता है बच्चों? गति प्रदान करना होता है फ्लैजिला के अंदर। तो इसकी संरचना भी अलग अलग, इसकी संख्या भी अलग अलग होती है, और कई बार ये समान रूप से भी पाई जाती है। ये जो फ्लैजिला होती है, इसका आकार क्या होगा? दोनों का आकार समान होता है। कुछ शैवालें ऐसी होती है जिसके अंदर इनका आकार समान नहीं होता है, तो वो असमान फ्लैजिला भी होती है। तो ये अपने आज इसकी सेल स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा ध्यान किया कि अब एक बार दोबारा रिपीट करवा देता हूं। जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है मुख्य रूप से। पेक्टोस की इसके ऊपर परत पाई जाती है। मुख्य इसका प्रोटोप्लाज्म, जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, संकुचनशील रिक्तिका आदि इसके अंदर पाई जाती है। दूसरा इसका हरित लवक आ गया। हरित लवक के अंदर क्या होगा बच्चों? ये अपना भोजन स्वयं बनाती है, लेकिन कुछ शैवाल एक अपवाद के रूप में होती है, फेल्यूरो शैवाल, जिसके अंदर हरित लवक नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है आई स्पॉट। आई स्पॉट क्या होता है? प्रकाश संवेदी अंग होता है, प्रकाश को ग्रहण करता है। नेक्स्ट अपना आता है पाइरिनोइड। पाइरिनोइड के अंदर भोजन क्या होता है? स्टार्च के रूप में संचित रहता है। फिर इसका आता है फ्लैजिला। फ्लैजिला क्या होती है? ये शैवाल को गति प्रदान करने का काम करती है। फिर एक इसके अंदर पिगमेंट्स होते हैं, जो भूरी शैवालों के अंदर फ्यूकोजेंथिन पिगमेंट्स पाया जाता है, जिसकी वजह से थियोफाइसी वर्ग की शैवालें क्या होती है? भूरी होती है। कुछ शैवालें क्या होती है? रोडोफाइसी। जो रोडोफाइसी वर्ग में किसी किन शैवालों को रखा जाता है? लाल शैवाल होती है, जो समुद्रों के अंदर खारे जल में पाई जाती है, जो आर्थाइकोइरिथ्रिन की वजह से इसका कलर क्या होता है बच्चों? लाल रंग होता है। तो आज अपन ने इसके बारे में पढ़ा, सेल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट अपने एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, आप भी अच्छी तरह से पढ़ के आना वोल्वोक्स के बारे में। ठीक बच्चों? आत्मा हो भी सकती है, आत्मा नहीं भी हो सकती है। मैं वेद का मार्ग अपनाऊंगा, मैं कठोर